सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का वीडियो है आधारशिला मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी पर आधारित। इस वीडियो में आधारशिला मॉड्यूल को पूरा कवर करने की कोशिश की गई है। अगर ये क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों, आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधारशिला किन कक्षाओं की दक्षताओं के लिए है? तो आधारशिला कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की दक्षताओं के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए। आरंभिक स्तर पर दक्षताएं किस विषय के लिए हैं? तो आरंभिक स्तर पर दक्षताएं गणित और भाषा के लिए हैं। भाषा विकास का क्रम क्या है? भाषा विकास का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुबोपली कहा जाता है, या इंग्लिश में LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। फाउंडेशन शिविर की अवधि कितनी है? देखिए, इस आंसर पे ध्यान दीजिए। फाउंडेशन शिविर की अवधि 50 दिन की थी, परंतु अब लक्ष्य प्राप्त की तिथि बढ़ने के कारण ये 100 दिन होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए कौन सी टीम्स हैं? तो दोस्तों, सपोर्टिव सुपरविजन के लिए 2 टीम हैं। एक राज्य स्तर पर SRG और जिला स्तर पर ARP। ये टीम जो है हम लोगों के सपोर्टिव सुपरविजन के लिए हैं। अब अगले तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। लिखने के लिए क्या आवश्यक है? ये देखिए अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गद्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। ये भाषा लिखने के लिए आवश्यक हैं। फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होंगे? इस क्वेश्चन को देखिए। फाउंडेशन शिविर में 2 वादन होंगे। प्रथम भाषा का और द्वितीय गणित का होगा, और दोनों का जो टाइम है वो 90-90 मिनट होगा। अब इससे देखिए 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि फाउंडेशन शिविर में कितने वादन हैं? तो 2 होंगे। किस विषय के होंगे? तो भाषा और गणित के होंगे। और वादन का टाइम कितना होगा? तो एक वादन का टाइम 90 मिनट का होगा। अगला क्वेश्चन। अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर केंद्रित लर्निंग आउटकम, ये व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, ये शिक्षण प्रक्रिया को सीधे तौर पर दिशा देते हैं। उप लर्निंग आउटकम, इसके आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। आधारशिला मॉड्यूल में लक्ष्य आकलन संकेतक कौन से भाग में दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाग 1 में। तो लक्ष्य आकलन संकेतक किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1 में। अगला क्वेश्चन। कौन सी अवधि में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जन्म से 8 वर्ष तक। जन्म से 8 वर्ष तक सीखने की अवधि अत्यंत तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन। भाषा अभिव्यक्ति होने से पहले किन चरणों में से होकर गुजरती है? तो अनुभूति और चिंतन से होकर गुजरती है। सबसे पहले अनुभूति होगी, फिर चिंतन, उसके बाद अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन। ERAC से
क्या समझते हैं? तो ERAC, ई से अनुभव या एक्सपीरियंस, चिंतन रिफ्लेक्शन, अनुप्रयोग एप्लीकेशन और निष्कर्ष यानी कंसोलिडेशन। ये सीखने का क्रम है, विकास का क्रम है। अब अगला क्वेश्चन, आधारशिला हस्त पुस्तिका का चित्रांकन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्री रविकांत श्रीवास्तव ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन लर्निंग में किस तथ्य पर विशेष महत्व दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भावात्मक जुड़ाव। अब अगला क्वेश्चन, आधारशिला हस्त पुस्तिका का विकास क्यों किया गया? तो इस हस्त पुस्तिका का विकास शिक्षकों की दृष्टि से विकसित किया गया है, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार करती है, यानी कि बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से इसका विकास किया गया। अब अगला क्वेश्चन, आधारशिला का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने के लिए आवश्यक गुणों को शुरुआत से ही विकसित होने, गहरा और व्यापक होने का मौका और अभ्यास मिले, यही आधारशिला का उद्देश्य है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के कितने केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 केंद्रिक आउटकम। अब अगला क्वेश्चन, भाषा के बुनियादी पहलू कितने हैं? तो साथियों, भाषा के बुनियादी पहलू 4 हैं। कौन कौन से? सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। अब अगला क्वेश्चन, गतिविधि के कितने चरण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गतिविधि के 4 चरण होते हैं, वही इरैक। अब अगला क्वेश्चन, खुले प्रश्न क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर जो, क्यों, कैसे और अगर से आधारित सवाल होते हैं उनको खुले प्रश्न कहा जाता है। गतिविधि किसे कहते हैं? सीखने के चारों चरण को ध्यान में रखकर तथा क्रियाकलापों की श्रृंखला को गतिविधि कहते हैं। सीखने के चारों चरण इरैक, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो गतिविधि 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, TLM और ICT बेस्ड। अगला क्वेश्चन, दीक्षा का प्रयोग किस गतिविधि में आएगा? तो दीक्षा का प्रयोग ICT बेस्ड गतिविधि में आएगा। अब अगला क्वेश्चन, अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? तो आंसर है TLM आधारित। अवधारणा का विकास TLM आधारित गतिविधि में होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन के प्रकार कौन से हैं? तो कक्षा प्रबंधन के प्रकार एकल, छोटा और बड़ा, ये कक्षा प्रबंधन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का लक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षण का लक्ष्य से तात्पर्य है कि वांछित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति। क्या तात्पर्य है? वांछित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भाषा के कितने पहलू हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाषा के 2 पहलू हैं। पहला है यांत्रिक और दूसरा है भाव चिंतनात्मक। तो यांत्रिक में क्या है? लिपि वर्तनी, शुद्धता, उच्चारण, सुलेख आदि आता है। और भाव चिंतनात्मक में भाव अर्थ ग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना आदि आता है। तो भाषा के कितने पहलू हो गए? भाषा के 2 पहलू हो गए, यांत्रिक और भाव चिंतनात्मक। अब अगला क्वेश्चन, भाषा का अर्थ किसके अनुसार ग्रहण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है संदर्भ के अनुसार, यानी भाषा का अर्थ संदर्भ के अनुसार ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुनने का क्या अर्थ है? सुनने का अर्थ है समझकर प्रतिक्रिया देना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ समझकर प्रतिक्रिया देना। अब आगे देखिए, सुनने के कौशल के कितने चरण हैं? तो सुनने के कौशल के 4 चरण हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि जागरूकता के कितने चरण हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ध्वनि जागरूकता के 4 चरण हैं। ये 4 चरण कौन से हैं? एक तो वर्ण, शब्दांश, शब्द और वाक्य। अब अगला क्वेश्चन, बातचीत के दौरान कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो बातचीत के दौरान 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? या तो सूची प्रश्न, प्रक्रिया प्रश्न, तर्क प्रश्न या कल्पना आधारित प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन, आकलन का क्या उद्देश्य है? आकलन का उद्देश्य जहां आवश्यकता हो वहां पर बच्चे की मदद की जाए, यही आकलन का उद्देश्य है कि आप क्लास में आकलन करें और जहां पर बच्चों को आपकी मदद की जरूरत हो वहां पर आप उसकी मदद करें, यही आकलन का उद्देश्य है। सुनने और बोलने वाली गतिविधियां कितनी हैं? तो सुनने और बोलने वाली गतिविधियां 40 हैं। कितनी हैं? 40 हैं। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की तैयारी हेतु कौन से चरण हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पढ़ने की तैयारी हेतु चरण 2 हैं। एक तो प्रिंट चेतना का विकास और दूसरा है ध्वनि संबंधी समझ। अगला क्वेश्चन, लेखन विकास के कितने चरण होते हैं? तो लेखन विकास के 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। कौन कौन से? उभरता लेखन, शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, 3rd नंबर है मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनात्मक लेखन स्तर, और 4th और लास्ट है प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। अब अगला क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के कितने फोकल लर्निंग आउटकम हैं? तो इसकी संख्या है 5। आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के 5 फोकल लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, गणित सीखने का क्रम क्या है? तो गणित सीखने का क्रम है ELPS। E से एक्सपीरियंस यानी अनुभव, L से लैंग्वेज यानी भाषा, P से पिक्चर्स यानी चित्र, S से सिंबल यानी संकेत। अब अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गणितीय सोच का विकास। अगला क्वेश्चन, गणितीय अवधारणा की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो गणितीय अवधारणा की प्रवृत्ति सीढ़ी नुमा होती है। अब अगला क्वेश्चन, 3 अंकी संख्याओं की समझ विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है कक्षा 2 का। अब अगला क्वेश्चन, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब लास्ट क्वेश्चन, गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गणित की मौलिक संक्रियाएं 4 हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब